प्रदेश में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस ने कमेटियां गठित कर दी, वहीं बीजेपी ने एक बार फिर दावा किया है कि उसके कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर सक्रिय हैं और उपचुनाव में पार्टी 5 सीटें जीतेगी। हालांकि प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी से ज्यादा भाजपा लोकसभा चुनाव में हार से मचे बवाल को शांत करने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 5 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा की 5 सीटें खाली हो गई हैं। लिहाजा झुंझुनू, देवली उनियारा, दौसा, खीवसर और चौरासी इन 5 सीटों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे, जहां कांग्रेस ने उपचुनावों के लिए कमर कसते हुए एक दिन पहले ही विधानसभा क्षेत्रवार कमेटियां गठित करके हुकार भर दी है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अब भी अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे बैठी है। भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के ग्राउंड लेवल पर होने के दम भर रहे हैं, लेकिन जमीन पर इन उपचुनावों में भी किसी तरीके की तैयारी दिखाई नहीं दे रही। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने दावा किया कि बीजेपी का कार्यकर्ता धरातल पर ही रहता है और तैयारी पूरी है। समय आने पर चर्चा के बाद प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। बीजेपी का कार्यकर्ता वैसे तो धरातल पे ही रहता है और हमारी तैयारी पूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से लेकर चाहे मंडल हो, जिला हो, चाहे प्रदेश हो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की गतिविधियां निरंतर जारी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है। यही नहीं बल्कि बगड़ी चुनाव में जीत का दावा भी कर रहे हैं। उनकी माने तो कांग्रेस ने झूठा घोषणा पत्र दिया, लेकिन अब जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। बीजेपी भले ही कमल खिलाने का दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि तैयारी के मामले में फिलहाल कांग्रेस ने बाजी मार ली है। बात करूं विधानसभा चुनाव की, उसमें भी कांग्रेस ने एक झूठा घोषणा पत्र देके राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम किया। राजस्थान की जनता अब समझ चुकी है, इनके बहकाव में नहीं आने वाली है और निश्चित रूप से 5 के 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ की जनता और कार्यकर्ता सभी ये मानस बना चुके। आपको बता दें कि अभी 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा पर कांग्रेस और खीवसर में आरएलपी, साथ ही 84 में भारत आदिवासी पार्टी के कब्जे में थी। तो ऐसे में भाजपा नेता भले ही कुछ कहें, लेकिन उपचुनाव उनके लिए आसान नहीं रहने वाला। राजस्थान में भाजपा सत्ता में है, तो ऐसे में ये उपचुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।